ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 20 जनवरी शनिवार का दिन। आज भी बहुत अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, एक असीम शांति का, एक खुशी का। तो आज की बाबा की मुरली में से एक छोटा सा अक्षर लिया है, प्रसन्नता। ये छोटा सा शब्द है, प्रसन्नता। अब प्रसन्नता हमेशा रहे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपने देखा कि किसी की प्रसन्नता अगर कारोबार से है, तो जब कारोबार का मंदा होगा तो प्रसन्नता कहाँ जाएगी? और किसी की संबंधों से है कि संबंध बहुत अच्छे हैं तो प्रसन्न है, और कभी संबंधी को गुस्सा आ गया तो प्रसन्नता कहाँ जाएगी? किसी की अगर प्रसन्नता सम्मान मिल रहा है तो प्रसन्न है, तो जब अपमान मिलेगा तो प्रसन्नता कहाँ जाएगी? किसी की खाने पीने की चीज़ों से प्रसन्नता है, तो किसी दिन खाने को नहीं मिलेगा तो प्रसन्नता कहाँ जाएगी? ये एक सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं किस पर डिपेंड हूँ, मेरी प्रसन्नता का आधार क्या है? आधार प्रसन्नता का बाहर नहीं होना चाहिए, आधार प्रसन्नता का अंदर है। अपना आत्म स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाए, ये है प्रसन्नता का आधार, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सूरज चाँद तारे भी चाहे कभी ख़त्म हो जाएं, लेकिन परमात्मा तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते अभी, और आत्मा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इन दोनों का जो मिलन है, ये है प्रसन्नता का असली आधार। तो हम लोग जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, बीके से जुड़े हुए हैं, वो निराकार परम पिता शिव परमात्मा से जुड़े हुए हैं, किसी देवी देवता से जुड़े हुए नहीं हैं। ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्व के पालनहार परमात्मा पिता शिव, निराकार, अशरीरी, अजन्मे, उनसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी प्रसन्नता ख़त्म नहीं होती। कोई हमारी प्रसन्नता इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं है कि हमें ये मिले, ये मिले, ये मिले। हमें तो जो असली शांति है, असली आनंद है, परमात्मा से मिल रहा है। इसलिए कभी प्रसन्नता ख़त्म नहीं होती। बाकी तो हर चीज़ ख़त्म होगी, अगर उससे जुड़ जाएंगे, उससे अपनी डोरी जोड़ लेंगे, प्रीत उस एक से जोड़ लेंगे, तो प्रसन्नता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये प्रसन्न रहना भी एक सेवा है, आनंद में रहना भी एक सेवा है। ज़रूरी नहीं कि एक फ़िज़िकल वर्क ही एक सेवा है, लेकिन आंतरिक स्थिति भी एक सेवा करती है। बाकी फ़िज़िकल वर्क तो करना ही है, लेकिन आंतरिक स्थिति को प्रसन्न रखना कभी मत भूलना। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो परमात्मा को भी कुछ होता है, उसके भी, जैसे कहते हैं ना, उसको भी एक संकल्प चलता है कि ये क्यों परेशान है। वो हमारे को ज़रा सा भी परेशान नहीं देख सकते। तो हमें अपनी एक जिम्मेदारी रखनी है कि अपनी प्रसन्नता को कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे भले ही कुछ भी होता रहे, चाहे मौत भी आ जाए, लेकिन प्रसन्नता को नहीं छोड़ना है। यही हमारी असली दौलत है, यही हमारे साथ चलेगी। ये हमारा नेचुरल नेचर है जो परमात्मा ने बनाया है। बाकी आर्टिफिशियल नेचर है, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब हमारे बनाए हुए आर्टिफिशियल नेचर हैं। तो हमें ओरिजिनल नेचर को अपने साथ ज़रूर लेकर चलना है, जो परमात्मा की अमूल्य देन है, उसे संभाल कर, उस हीरे को संभाल कर रखना है। तो आज पूरे दिन क्या याद रखेंगे? मैं प्रसन्नचित्त हूँ, मेरी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसका आधार स्वयं परमात्मा है और उनका ज्ञान है। तो आप रोज़ मुरली सुनें और अपने आप को प्रसन्नता से भर लें। ओम शांति।